मेरे पिता ने मेरे और मेरे भाई के लिए विवाह के 2 रिश्ते रखे और कहा कि जो पसंद हो चुन लो। मेरे भाई ने बिना सोचे समझे अमीर घर की लड़की चुन ली और मेरे हिस्से में वह लड़की आई जो छोटी सी दुकान चलाती थी। विवाह के कुछ समय बाद ही दुनिया में भयानक गर्मी का प्रलय आ गया। अमीर लड़की की कंपनी बर्बाद हो गई और मेरा भाई भूख से मरने की हालत में पहुंच गया, जबकि मैं और मेरी पत्नी अपनी दुकान के गोदाम में छिप गए और वहीं जमा खाने पीने के सामान से जीवित रहे। एक दिन मेरा भाई भूख से मजबूर होकर मेरे पास आया। मैंने उसे एक रोटी दी, लेकिन ईर्ष्या में उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। बहुत दिनों से भूखा रहने के कारण वह बेहोश हो गया और उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर उसी दिन लौट आया जब विवाह का चुनाव होना था। इस बार मैंने देखा कि मेरा भाई पहले ही दुकान वाली लड़की को चुन चुका था। तब मुझे समझ आ गया कि वह भी दोबारा जन्म लेकर आया है। मजबूरी में मैंने अमीर लड़की से विवाह कर लिया। मेरा भाई खुश था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी जुए की लत में डूबी हुई और गुस्सैल स्वभाव की है, जिसकी वजह से उसने भारी ब्याज पर कर्ज लिया और एक गोदाम भरकर सामान जमा कर लिया। उधर मैं अपनी अमीर पत्नी के साथ नीलामी में गया और एक टूटी फूटी झोपड़ी पर बहुत सारा धन खर्च कर दिया, जिसे देखकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस झोपड़ी के नीचे एक मजबूत भूमिगत किला छिपा हुआ है, जिसमें सैकड़ों वर्षों तक चलने वाला राशन और हर तरह की सुविधा मौजूद थी। प्रलय शुरू होने से 10 मिनट पहले मेरे भाई का फोन आया। मैंने बस इतना कहा कि अपने गोदाम का ध्यान रखना। जैसे ही प्रलय शुरू हुआ, आकाश में 7 सूरज निकल आए और तापमान असहनीय हो गया। मेरा भाई खुशी खुशी गोदाम पहुंचा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी सारा सामान कर्ज चुकाने के लिए गिरवी रख चुकी थी और मैं अपनी पत्नी और उसके परिवार के साथ उस सुरक्षित भूमिगत किले में आराम से इस प्रलय से बच गया।